Hello everyone. Today we will discuss about Coelenterate, second phylum. Second phylum. In previous video we have discussed Porifera. In this video we will discuss about Coelenterate. देखिए हैबिटेट ऑफ सिलेंट्रेट भी है, क्या है, एक्वेटिक है. एक्वेटिक दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर. मेनली क्या है, मराइन वाटर में है, बट सम ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर. They are sessile or free living. Sessile means fixed at one place. और free living क्यों? Free living भी हैं some members because they have tentacles, यानी उनमें कोई locomotory organ होगा, so they are able to move easily. Next feature is diploblastic. Meaning of diploblastic is they develop from two germ layers, ectoderm and endoderm plus endoderm. Mesoderm is absent. No mesoderm. Level of organization is tissue. Tissue means यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारी जो सेल मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करे. मीनिंग क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? इससे हमने जो पॉरीफेरा पहले पढ़ा था, जो अर्लियर फाइलम था पॉरीफेरा, उसमें एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर सकती थी फंक्शन को, चाहे वो रेस्पायरेशन है, स्केलेटन है, ये कुछ भी. लेकिन इसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल नहीं और कुछ परफॉर्म कर सकती. ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. सो वी कैन से सिलेंट्रेट हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमिट्री यानी बॉडी इनकी कैसी होगी, मेनली इनमें रेडियल है. अगर हम बात करें कि जो फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जो मूव करते हैं उनमें रेडियल, बट सब मेंबर्स यानी उन्हीं की ही जब लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी भी आती है जिनमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री. बट मेनली हम क्या याद रखेंगे कि सिलेंट्रेट्स हैव रेडियल सिमेट्री. इनमें एक स्पेशल फीचर होता है डायमॉर्फिज्म. डाई मीन्स ड्यूल और टू, मॉर्फिज्म मतलब बॉडी स्टेज. यानी अगर हम एक्सटर्नली देखें तो दे हैव टू स्टेजेस. देखने में इनकी लाइफ साइकिल में टू स्टेजेस आती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है देखने में एक्सटर्नली. एक स्टेज होती है पॉलिप स्टेज और दूसरी स्टेज आती है मेड्यूसा. पॉलिप स्टेज जो होती है दैट इज ट्यूब लाइक स्टेज और मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप स्टेज. ये सिलेंट्रेट के जितने भी मेंबर हैं उनमें ये स्टेज आती है. तो पॉलिप वाली कैसी है, ट्यूब लाइक दिस, और अम्ब्रेला शेप इस तरह से. क्लियर? नेक्स्ट फीचर इज, अब यहाँ पर ये देखिए पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में क्या है कि ये जो पॉलिप है, पॉलिप कौन सी स्टेज है, ट्यूब लाइक. पॉलिप असेक्चुअली यानी इसमें असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा. पॉलिप से आप हाइड्रा एक मेंबर याद कर सकते हो. हाइड्रा इस तरह से होता है जिसमें इसके टेंटिकल्स होते हैं. उनमें क्या होता है कि बर्डिंग होती है. बर्डिंग, और बर्डिंग क्या है, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन है. यानी जो पॉलिप स्टेज होती है वो असेक्चुअली रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा स्टेज में कन्वर्ट होती है. और मेड्यूसा सेक्चुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिप स्टेज. क्लियर? तो डायमॉर्फिज्म क्या हो गया कि पॉलिप रिप्रोड्यूस असेक्चुअली एंड फॉर्म मेड्यूसा स्टेज. एंड मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, फ्री स्विमिंग भी है. ये क्या है, फ्री स्विमिंग है. वेयर एज जो पॉलिप स्टेज है वो सेसाइल है. मेड्यूसा फ्री लिविंग जो स्टेज है ये प्रोड्यूस करती है पॉलिप स्टेज, और वो भी कैसे, सेक्चुअली. क्लियर?
अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉलिप स्टेज है इसमें एक सेंट्रल कैविटी है, इसमें भी एक सेंट्रल कैविटी होती है, बट ये कैविटी जो ओपन होती है सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है, सिंगल ओपनिंग से ये ही ओपन होती है, यानी इसमें कोई जैसे ओस्टिया या ओस्कुलम इस तरह का कोई पोर्स नहीं होते हैं। ये ओपनिंग यहाँ पे देखिए, ये जो माउथ और एनस क्या होता है, कॉमन होता है। ये एक्सक्रेशन जो है वो भी यहीं से हो रहा है और जो न्यूट्रिशन जो गेन कर रहे हैं वो भी यहाँ से। तो माउथ एंड एनस कॉमन, यानी कॉमन पोर है। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है ये कवर्ड होती है बाय टेंटिकल्स। मेड्यूसा स्टेज में ओपनिंग है बिलो साइड होती है, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स जो हैं इनमें एक स्पेशल एक टॉक्सिक सेल होती है टेंटिकल्स में, उस सेल को कहते हैं निडेरिया। CNI, नीडोब्लास्ट, उस सेल को कहते हैं नीडोब्लास्ट। ये एक टॉक्सिक सेल है, इनकी टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। ये जब भी कोई एनिमी है या सेंस हो जाता है इन्हें कि कोई इन्हें हार्म करने वाला है, तो इनके टेंटिकल सेंस करने लग जाते हैं और ये अपने टेंटिकल्स को उस एनिमी से टच करा के एक टॉक्सिक रिलीज़ करती हैं। और वो टॉक्सिन क्या होता है, उस एनिमी को या तो अनकॉन्शियस कर सकता है या उसकी डेथ भी कर सकता है। तो नीडोब्लास्ट एक टॉक्सिक सेल है जो इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। On the basis of this special feature, they are also known as nidaria. Cylindrate, also known as nidaria. Cylindrate का मीनिंग है सिलोन। सिलोन मतलब ये जो वेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, सिलिंड्रेट। और निडेरिया किससे आया नेम, कि इनमें एक स्पेशल टॉक्सिक सेल है दैट इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट। दिस सेल इज फाउंड इन टेंटिकल्स। अभी टेंटिकल्स का यूज़ क्या है, टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रोटेक्शन के लिए, यानी न्यूट्रिशन जो लेते हैं, फूड जो ये फीड करते हैं वो भी टेंटिकल से, प्रोटेक्शन भी, और मूवमेंट, यानी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ये सेसाइल नहीं है, इसमें से ये स्टेज जो होती है मेड्यूसा, ये फ्री लिविंग स्टेज है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट पॉलिप जो स्टेज है ये सेसाइल है, ये फिक्स्ड हो जाती है वन प्लेस पर। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मीनिंग है कि सेल के आउटसाइड ही ये डाइजेस्ट होता है इनका जो भी फूड है। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। सम मेंबर्स हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। सब में नहीं होता है ये स्केलेटन, बट कुछ मेंबर हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं कि बोन्स होती हैं, इनमें कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है जो इनकी स्किन को थोड़ा सा हार्ड कर देता है, यानी ये बिल्कुल स्टोन लाइक ऐसे दिखते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल बॉटम पर जो रीफ होती है, कोरल रीफ जो होती है, वो इन्हीं के ही मेंबर्स होते हैं। कोरल रीफ जो है, ये कोरल रीफ बनाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का है बैरियर रीफ, जो लार्जेस्ट रीफ है। तो उनमें क्या होता है, ये स्टोन लाइक दिखते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनको एक स्टिफनेस दे रहा है। सो वी कैन से दे हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दे रिस्पायर थ्रू स्किन। इनमें कोई लंग्स, गिल्स इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं है, तो कैसे रिस्पायर करेंगे ये? थ्रू स्किन। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दे कंटेन नर्व। नर्व का मीनिंग है कि दे कैन सेंस, कि कोई भी एनिमी उनके पास में आ रहा है तो उन्हें सेंस हो रहा है। सेंस हो रहा है तो उनमें नर्वस सिस्टम तो है नहीं, बट हाउ कैन दे सेंस? बिकॉज दे हैव नर्व। तो ये एक ऐसा फर्स्ट फाइलम होगा आफ्टर पॉरीफेरा जिनमें नर्व है। पॉरीफेरा में कोई नर्व नहीं थी, दे कैन नॉट सेंस, बट सिलिंड्रेट कैन सेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नर्व्स। क्लियर? तो हम ये क्वेश्चन हो रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट फाइलम विच कंटेन नर्व्स। हाउ दे रिप्रोड्यूस? दे रिप्रोड्यूस असेक्चुअली बाय बर्डिंग and regeneration.
and sexually by sex organs. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. देखिए इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है कि जो इसमें एग स्टेज होगी उसके बाद आएगी लार्वा स्टेज. लार्वा स्टेज के बाद में एडल्ट, यानी कोई भी यंग जो है लार्वा स्टेज में उसके मीडिएटर क्या है, लार्वा स्टेज है. कोई भी हम कहेंगे कि डायरेक्ट ये ऑर्गेनिज्म एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा. जिस फाइलम में भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होंगी वी कैन से डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. क्लियर. तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. बट लार्वा नेम क्या है, लार्वा नेम इज प्लेनुला. इससे पहले जो फाइलम पढ़ा था पॉरीफेरा, उनमें क्या था, उसमें था जो लार्वा नेम था एम्फीब्लास्टूला. यू नीड टू रिमेंबर. आपको सबके लार्वा नेम याद होने चाहिए कि उसमें कौन सा था, एम्फीब्लास्टूला. इंसिलेंट्रेट कौन सा लार्वा है, प्लेनुला. मेंबर्स देखें, मेंबर्स कौन कौन से हैं, जेलीफिश. जेलीफिश इसी का ही मेंबर है और जेलीफिश इस तरह का दिखती है मेड्यूसा स्टेज में और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रा, गोरगोनिया, गोरगोनिया इज ऑल्सो नोन एज सी फैन. ये ऐसे दिखता है कि जैसे फैन लाइक. बिल्कुल ऐसे लगता है फैन जैसा, हाथ वाला फैन जो होता है वो. और एक है इम्पोर्टेंट, सी एनीमोन भी आपने सुना होगा. सी एनीमोन वो भी इसका मेंबर है. सी एनीमोन वही है जिसमें क्लोन फिश रहती है. क्लाउन फिश जो ऑरेंज कलर की फिश है वो एक टेंटिकल्स के बीच में रहती है, वो सी एनीमोन ही है. तो मेंबर्स कौन कौन से हो गए, सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा एंड गोरगोनिया. सी एनीमोन का साइंटिफिक नेम है एडामिसा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिलेंट्रेट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, पॉलिप, मेड्यूसा, डाइमॉर्फिज्म, सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, टेंटिकल्स प्रेजेंट, नीडोब्लास्ट. तो ऐसे टिप पर याद रखना आप कि आपको ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए. कोई भी आप फाइलम लर्न करते हो तो कीवर्ड्स में होंगे तो आपको हर फाइलम क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और लर्न भी हो जाएगा विद मेंबर्स. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.